हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 6 का लेसन ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ेंगे। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, ड्रीम चिल्ड्रन। ये जो लेसन है वो चार्ल्स लैम्ब का लेसन है। इसके जो राइटर हैं वो चार्ल्स लैम्ब हैं। जैसा कि हमें ये टाइटल समझ में आ रहा है, ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम का मतलब सपने में, सपना, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, वो बच्चे, सपने में देखे हुए बच्चे। तो इस स्टोरी को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी के बारे में बता देना चाहती हूँ, समरी बता देना चाहती हूँ, इससे स्टोरी समझ में आती है। लैम्ब एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में वो दो बच्चों को देखते हैं। बच्चे वो अपनी परदादी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब बच्चों लैम्ब एक सपना देखते हैं, सपने में बच्चे देखते हैं और बच्चे वो क्या कर रहे हैं, अपनी दादी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। वह एक नॉरफॉक के एक बहुत बड़े मकान में रहती हैं। उस मकान में एक चिमनी बनी होती है। चिमनी पर एक कहानी चित्रित होती है और वो कहानी होती है दो बच्चों की। और उन बच्चों के साथ क्या होता है कि वो कैसे मारे जाते हैं, कैसे उनका चाचा उसके साथ धोखा करता है, जंगल में छोड़ देता है। इस तरह से इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम इसका हाफ लेसन को कवर करेंगे, फिर इसकी सेकंड वीडियो में हम फुल लेसन को कवर करेंगे। देखो, हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में आपको बताना चाहते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, उनकी एक मिसफॉर्च्यून था, उनका एक दुर्भाग्य था कि जिस लड़की को वो प्यार करते थे वो उससे शादी नहीं कर सके। जिसको वो प्यार करते थे उसका नाम था एन सिमनन। सिमनन नाम की महिला थी जिसको वो प्यार करते थे, लेकिन एम सिमनन से वो शादी नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम्ब, वो पागल थी। और इतनी पागल थी, पागलपन होने के एक बार तो उसने अपनी माँ का मर्डर करने की कोशिश की। तो डॉक्टर ने एडवाइस की कि इसकी लिए मतलब हमेशा केयर करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए ये आजीवन कुंवारे रहे। तो अपने ही बच्चों को इमेज मतलब ड्रीम में देखते हैं। मतलब एक एलिस एन सिमनन नाम की जो महिला है वो उसकी पत्नी होती है और जॉन और एलिस उसके बच्चे होते। इस तरह से वो एक सपना देखते हैं और सपने में क्या देखते हैं, तो इस तरह से इसकी कहानी है। जो चलते हैं, पढ़ते हैं। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ द ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल एंड ग्रैंडमा। चिल्ड्रन लव टू लिसन, चिल्ड्रन लव टू लिसन, बच्चे लव मीन्स पसंद करते हैं, टू लिसन सुनना, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, अबाउट मीन्स बारे में, देयर एल्डर्स अपने बड़ों के। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अपने बड़ों के बारे में कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, बच्चे शाम को लेट जाते हैं तो कहते हैं मम्मा प्लीज़, डैडी प्लीज़ एक स्टोरी सुनाओ ना, हमारी दादी कैसी थी, हमारे दादा कैसे थे, वो क्या करते थे। तो इस तरह से व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वे बच्चे थे, मतलब कौन बच्चे थे, उनके दादा बड़े। बच्चे अपने बड़ों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं जब वो बच्चे थे। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन, वे फैलाते हैं, देयर इमेजिनेशन अपनी कल्पनाओं को, टू कंसेप्शन इस विचार से, ऑफ द ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल अपने ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल मतलब अपने दादाजी, एंड ग्रैंडमा अपनी दादी माँ। ट्रेडिशनरी का सेंस है यहाँ पर परंपरागत या कह लीजिए वंशज या हमारे पूर्वज। हमारे जो पूर्व थे या बड़े थे, उन दादा दादी के लिए वो अपनी कंसेप्शंस को, उनके
विचार को लाने के लिए अपनी इमेजिनेशन को वो फैलाते हैं। आपने देखा होगा जब कहानी कोई सुना रहा होता है तो एक कल्पना, वही कंसेप्शन को लेकर के एक इमेजिनेशन, एक कल्पना हमारे माइंड में घूमने लगती है। वही बच्चों के दिमाग में आती है इमेजिनेशन। हुम मीन्स जिनको, दे मीन्स उन्होंने, नेवर मीन्स कभी नहीं, शो मीन्स देखा, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा। मतलब वो दादा दादी जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन उनको जब कहानियाँ सुनते हैं तो वो कल्पना उनके दिमाग में घूमने लगती है कि वो कैसे थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। आपको भी जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी हो और उसके बारे में कोई बताए तो कहीं ना कहीं वो स्कीमा आपके माइंड में बन जाता है और वो चित्र, वही इमेजिनेशन आपके माइंड में बनने लगती है। इट वाज इन दिस स्पिरिट, इट वाज ये था, इन दिस स्पिरिट, इस मनसा से या इरादे से, दैट के माई लिटिल वंस क्रेप्ट, मेरे लिटिल वंस छोटे छोटे बच्चे, क्रेप्ट का मतलब रेंग कर या चल कर, अबाउट मी मेरे पास आ गए, ऑन द अदर इवनिंग और दूसरी शाम को, हेयर अबाउट देयर ग्रेट ग्रांड मदर फील्ड, और उन्होंने सुनी अबाउट मी इस बारे में, देयर ग्रेट ग्रांड मदर अपनी परदादी फील्ड के बारे में कहानी को उन्होंने सुना। आगे देखेंगे क्या नाम था उनकी दादी का, फील्ड। ध्यान रखेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, ऑप्शनल पेपर आता है आपका। हु लिव्ड इन ग्रेट हाउस इन नॉरफॉल्क, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ रहती थी। हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहती थी, ग्रेट हाउस एक बड़े मकान में, इन नॉरफॉक, नॉरफॉक, ठीक है, नॉरफॉक एक प्लेस का नाम है। ध्यान रखेंगे वेयर डिड द ग्रैंड मदर फील्ड लिव, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, कहाँ रहती थी, नॉरफॉक में। तो एक बड़ा मकान था जो कहाँ था, नॉरफॉल्क में था। स्पेलिंग तो नॉरफॉल्क बनती है इसकी, लेकिन नॉरफॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। 100 टाइम्स बिगर देन दैट इन विच, 100 टाइम्स 100 गुना बड़ा, बिगर मीन्स बड़ा, देन मीन्स से, दैट इन विच जिसमें, दे एंड पापा लिव्ड, मतलब वो इतने बड़े नॉरफॉक में इतने बड़े घर में रहती थी बरदादी फील्ड को, जो में बे, मतलब बे का मतलब बे बच्चे, और पापा जिस मकान में रहते थे उससे 100 गुना बड़ा वो मकान था। विच जो, हैड बीन द सीन जो इस तरह का दृश्य था, सो मीन्स ऐसा, एटलीस्ट कम से कम, इट वाज जर्नली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इट वाज जर्नली बिलीव्ड, यह सामान्यतः विश्वास किया जाता था, इन दैट पार्ट ऑफ कंट्री, उस कंट्री के उस भाग में, ऑफ ए ट्रेजिक इंसिडेंट, एक दुखद घटनाएं हुई, ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुई, दुखद घटनाएं हुई, विच जो, दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर फ्रॉम द बैलेड, जो क्या थी, विच मीन्स जो, दे हैड लेटली जिनसे वो अभी अभी अवगत हुए हैं, जिनके बारे में उन्हें अभी अभी पता चला है, ठीक है। लेटली मीन्स अभी अभी, बीके मीन्स हुए हैं, फैमिलियर मीन्स परिचित, विद फ्रॉम बैलेड उस गीत से, ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, ये गीत है चिल्ड्रन इन द वुड, ठीक है। वुड मीन्स जंगल, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, एक गीत था, मतलब जो घर जिसमें दादी फील्ड रहती थी, तो उस घर के बारे में ये जनरली बिलीव्ड किया जाता था उस कंट्री में, उस पार्ट में, कि उसमें क्या हुई थी, एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुई थी कि जिसके बारे में उन्हें अभी अभी पता चला है। वो क्या था, एक बैलेड था गीत, जो किसका था गीत, चिल्ड्रन इन द वुड, ठीक है, जंगल में बच्चे, ऐसा गीत था, जो क्या था, सर्टेन निश्चित, फिर से हटा लेते हैं इसको, सर्टेन इट इज, यह है, दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन, होल मीन्स पूरी, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों की,
एंड देयर क्रूअल अंकल, उनके निर्दयी चाचा की, वाज टू बी शीन, दिखाई देती थी, फेयरली स्पष्ट, कार्व में छपी हुई, आउट इन द वुड, लकड़ी में, अपॉन द चिमनी पीस, एक चिमनी पीस पर, ऑफ द ग्रेट हॉल, ग्रेट हॉल जो उस मकान में, नॉरफॉक में जो बड़ा सा मकान था, उस मकान में एक बड़ा सा हॉल था, उसमें एक चिमनी लगी हुई थी, चिमनी पर लकड़ी थी, लकड़ी पर एक कहानी चित्रित थी, एक कहानी लिखी हुई थी, चित्रित थी। उस कहानी से उन्हें अभी अभी वो पूरी कहानी उन बच्चों की और उनके निर्दयी चाचा की पता चली उन बच्चों को। अब वो कहानी क्या थी हम आपको बताते हैं कि चिल्ड्रन इन द वुड, जो दादी जिस मकान में रहती थी, नॉरफॉक में एक बड़ा सा मकान था, उस मकान में एक चिमनी थी, चिमनी पर लकड़ी लगी हुई थी, उस पर कवर्ड थी, उस पर एक चित्र बना हुआ था, शीन ए फेयरली कार्व्ड आउट इन वुड, मतलब ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो कहानी थी वो किसकी थी? दो बच्चे थे, दोनों बच्चों के माता पिता मर गए थे और उन माता पिता ने अपने बच्चों को उनके चाचा को सौंप दिया था। ये दे रहा है ना, ये देखो होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल, उनके निर्दयी चाचा। तो उन बच्चों के माता पिता ने उन बच्चों को उनके चाचा को सौंप दिया था और सारी दौलत उनके लिए छोड़ दी थी कि ताकि ये इससे हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके। तो वो चाचा जो था वो निर्दयी था और लालची था, उसने क्या किया, उन बच्चों को एक मर्डरर को दे दिया और मर्डर जो हत्यारे थे उन्होंने उन बच्चों को मारा नहीं, मारने के बजाय उनको जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़ करके ये नहीं कहा और ये कहा कि हम अभी आ रहे हैं, तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आ रहे हैं। तो वो बच्चे धीरे धीरे करके भूखे प्यासे उस जंगल में मर जाते हैं। तो फिर जब मर जाते हैं तो फिर एक रॉबिन रेडब्रेस्ट नाम के पक्षी जो होते हैं वो उस डेड बॉडी को ढकते हैं। इस तरह से वो कहानी मतलब उस चिमनी के पीस पर बनी हुई थी। क्लियर, समझ में आ गया? फिर आप ये समझे ये कहानी कहाँ से आ गई, चिल्ड्रन इन द वुड, ये कहानी कहाँ से आ गई इसमें। तो ये कहानी जो थी चिल्ड्रन इन द वुड, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको ऑप्शनल में पूछ सकता है ये। तो ये कहाँ थी? चिमनी के पीस पर बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए थे हम। सीन फेयरली कार्व्ड आउट वुडन अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल, यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट चलेंगे। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट टिल टू फुलिश रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन टू सेट अप ए मार्बल, वन ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस इन इट्स स्टीड। ठीक है, तो क्या था? होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन, पूरी स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई थी कि रॉबिन और रेडब्रेस्ट नाम के पक्षी थे, उन्होंने उन सबों को, जो डेड बॉडी थी, वो बच्चे मर गए थे तो उनके डेड बॉडीज़ को पत्तों से ढक दिया था। टिल, तब तक एक फुलिश रिच मैन, एक मूर्ख रिच पर्सन ने पुल्ड इट डाउन टू सेट अप ए मार्बल। पुल्ड आउट का मतलब है, मतलब इसको तुड़वा दिया, ख़त्म करवा दिया। टू सेट अप ए मार्बल, सेटअप मीन्स बनवा दिया, एक मार्बल का, वन ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन, एक आधुनिक बनावट में, इन इट्स स्टीड, इसके स्थान पर उसने क्या किया, उसको तुड़वा कर, किसको तुड़वा कर? उस चिमनी के पीस को तुड़वा करके क्या कर दिया? एक रिच मैन था, उसका नाम आएगा अभी, फुलिश रिच पर्सन। ठीक है, उसने क्या किया? पुल्ड इट डाउन, इसे तुड़वा दिया, सेट अप ए मार्बल बन, और वहाँ पर क्या करवा दिया? एक मार्बल का बनवा दिया, मॉडर्न इन्वेंशन में, एक आधुनिक डिजाइन में, आधुनिक तरीके से इसको बनवा दिया, इन स्ट्रीट, इसके स्थान पर। विद नो स्टोरी अपॉन इट, अब इस पर कोई स्टोरी नहीं है। मतलब अब जो वो चीज़ है, चिमनी का पीस है तो सही, लेकिन वो आधुनिक तरीके से उस व्यक्ति ने बनवा दिया है, अब उस पर कोई कहानी
चित्रित नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक्स। हियर यहाँ एलिस पुट आउट मीन्स धारण करती है, हर डियर मदर्स लुक्स अपनी प्रिय माता का लुक धारण करती है, मतलब जैसी उसकी माँ दिखती थी। अब आप समझिए कौन माँ हो गई, एलिस कौन है, उसकी लैम्ब ने जो सपना देखा था, सपने में एक बेटी देखी थी एलिस, और एलिस अपनी माँ का लुक, उसकी माँ का लुक उसमें दिखाई देता है। तो माँ कौन थी, एन सिमनन नाम की महिला से लैम्ब प्यार करते थे और ऐसे सपना देखते हैं कि एन सिमनन की बेटी है एलिस, मतलब लैम्ब कह रहे हैं कि एलिस मेरी बेटी है, और तो उनको लग रहा है कि बेटी बिल्कुल उसकी हूबहू माँ का लुक उसमें दिखाई दे रहा है। एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर लुक्स, ठीक है, पुट आउट मीन्स धारण कर लेती है। टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग, ठीक है, इतनी टू टेंडर मतलब इतनी ना, मतलब उसने अपनी मम्मी का लुक तो धारण कर लिया, लेकिन टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी डांटती हुई दिखाई नहीं देती। अब वो बच्ची है, वो माँ थी, तो लेकिन वो कैसी नहीं लग रही है, अपब्रेडिंग नहीं लग रही है, डांटती हुई नहीं, डांट नहीं, जैसे जिसको डांटना नहीं आता। देन आई बेंड ऑन टू शे, देन तब आई बेंड ऑन टू शे मैं कहता गया, हाउ रिलीजियस कितनी धार्मिक, हाउ गुड कितनी अच्छी, देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड बाज थी, ठीक है। तब मैं कहता गया कि कितनी धार्मिक, कितनी अच्छी और कितनी महान थी उनकी दादी फील्ड, परदादी फील्ड, ठीक है। हाउ बिलव्ड कितनी प्यारी थी, एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीबडी और प्रत्येक के द्वारा उनका सम्मान किया जाता था, ठीक है, मतलब इतनी प्यारी थी कि सब व्यक्ति उनका सम्मान करते थे। दो शी वाज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, शी वाज नॉट इंडीड वास्तव में, मिस्ट्रेस मीन्स मालिक, ऑफ दिस ग्रेट हाउस इस घर की, इस महान घर की वह वास्तव में मालकिन नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, लेकिन उनके पास इसका चार्ज था पूरा, मतलब जैसे मकान मालिक नहीं होते हैं तो उसमें कोई किराएदार रहते हैं तो उनका देखभाल वही करते हैं, उसी तरह से, मतलब बेशक उस मकान की वो मालकिन नहीं थी, मिस्ट्रेस नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, लेकिन इनका चार्ज पूरा था, पूरी देख रेख उसकी करती थी। एंड येट इन सम रेस्पेक्ट, एंड और येट फिर भी, इन सम रेस्पेक्ट कुछ प्रसंगों में, कुछ मायनों में, सी माइट बी सैड उनके बारे में कहा जा सकता था, टू बी मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, उन्हें कुछ मायने में उस मकान की मिस्ट्रेस भी कहा जा सकता था, मतलब वो इस तरह से उस मकान की देखरेख करती थी, इस तरह से सब कुछ था कि कुछ मायने में ये लगता था कि वह उनकी मालकिन है उस हवेली की, उस मकान की। कमिटेड किया गया था, टू हर मीन्स उनको, बाय द ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक, मालिक मीन्स उस बड़े मकान का, ग्रेट हाउस का जो मालिक था, ऐसा उसके द्वारा उनको कहा गया था। कमिटेड मीन्स कहा गया था या उनको दिया गया था, ठीक है, क्या मकान, ठीक है, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कुछ मायनों में देखने से कि वो उस मकान की मालकिन नहीं है, ऐसा उनका मालिक कहता था। आगे नेक्स्ट देखेंगे। हु मीन्स जिसने, प्रीफर्ड मीन्स पसंद किया, लिविंग मीन्स रहना, इन ए न्यूअर एक नए एंड मोर फैशनेबल मैंसन हवेली में, विच ही हैड परचेस्ड समवेयर इन द एडजॉइनिंग काउंटी, ठीक है,
लेकिन अब जो वो ऑनर था, मालिक था, वो हु प्रीफर्ड, जिसने पसंद किया, लिविंग इन ए न्यूअर मोर फैशनेबल मैंसन, जो एक नए और अधिक फैशनेबल हवेली में रहना पसंद करता था, उसने पसंद किया। विच, जिसको ही हैड परचेज्ड, जिस हवेली को उसने खरीद लिया था, परचेज्ड मीन्स खरीद लिया था, समवेयर मीन्स वहीं कहीं, एडजॉइनिंग का मतलब पास की ही, काउंटी मीन्स क्षेत्र या कोई छोटा सा वहीं पास का ही कोई भाग या भूभाग या क्षेत्र। तो जो मकान उसका जिसमें ग्रैंड मदर रहती थी, वो मकान अब उसने क्या किया, एक नया मकान खरीद लिया और फैशनेबल मैंशन, एक बहुत शानदार फैशनेबल हवेली खरीदी पास में ही। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन ए मैनर एज इफ इट ही हैड बीन हर ओन, लेकिन स्टिल अभी भी सी लिव्ड, वह रहती थी, इन इट इसमें, इन ए मैनर इस तरह से, एज इफ मानो के, इट हैड बीन हर ओन, यह उनकी अपनी हो, मतलब लेकिन वो इस तरह से उस मकान में रहती थी जैसे कि वो उस मकान की खुद मालकिन हो। एंड kept up the dignity of the great house in sort of while she lived, and kept up means बनाए रखी, dignity means वो शान, of the great house उस बड़े मकान की, in short उस पूरे समय में, थोड़े से समय या पूरे समय कह लो, while जब तक she lived वह जी मतलब वह जीवित रही, मतलब तब तक जब तक वो जीवित रहीं तब तक उस मकान की डिग्निटी को उन्होंने बनाए रखा एज ए मकान मालिक, ठीक है। विच आफ्टरवर्ड, लेकिन जिसको आफ्टरवर्ड उनके बाद या उनके मरने के बाद, केम टू डिके, वह डिके हो गई, समाप्त हो गई, मतलब वह बर्बाद हो गई। एंड बाज नियरली पुल्ड आउट, एंड और बाज नियरली पुल्ड आउट मीन्स निकाल लिए गए। ऑल इट्स ऑर्नामेंट, इस ऑल मीन्स सभी, इट्स मीन्स इसके, ओल्ड मीन्स पुराने, ऑर्नामेंट मीन्स जो आभूषण, जो सजावट की चीज़ें हैं उनको निकाल लिया गया। स्ट्रिप्ड एंड सॉरी, हाँ एक मिनट, अब देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ चल रहे थे हम लोग, विच आफ्टरवर्ड, जिसको या जिस, आफ्टरवर्ड मीन्स उसके बाद, मतलब उनके मरने के बाद, किन के मरने के बाद, दादी फील्ड के मरने के बाद, केम टू डिके, यह समाप्त हो गया, कौन, मकान। बाज नियरली पुल्ड आउट, और लगभग ध्वस्त हो गया, एंड मतलब टूट फूट हो गई, ध्वस्त हो गया पूरी तरह से। एंड और ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट, और इसके पुराने सभी ऑर्नामेंट मतलब उसके सजावट के आभूषण, स्ट्रिप्ड मीन्स उतार लिए गए, एंड कैरीड अवे ले जाए गए या ले गए, टू द ओनर अदर हाउस, जो उसका मालिक था वो दूसरे मकान में उसको ले गया। मतलब जब वह मकान टूट गया, ध्वस्त हो गया, तो उसके जो ऑर्नामेंट थे वो सब क्या, उनका मालिक था जो उसने दूसरा मकान, दूसरी हवेली खरीद ली थी, वहाँ पर वो उनको ले गया। वेयर, जहाँ, दे वर सेटअप, उनको लगा दिया गया। एंड लुक्ड, और वो दिखाई दे रहे थे, एज एक्वार्ड, एज मीन्स जैसे, एक्वार्ड मीन्स इतने विचित्र या अजीब, एज मानो कि, इफ़ समवन वर टू कैरी, समवन मीन्स कोई, वर टू कैरी ले गया हो, कैरी अवे, समवन वर टू कैरी अवे कोई ले गया हो, द ओल्ड टॉम्स, प्राचीन क्या कहते हैं, कब्रों को, दे हैड सीन लेटली, जो उन्होंने अभी अभी देखी थी, एट द अवे, अवे का मतलब होता है एक मठ होता है, या कह लीजिए जहाँ पर कब्रों को जलाया जाता है, डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, वहाँ पर एक मठ टाइप बने होते हैं, उनको एवी कहते हैं। तो वहाँ पर उस तरह से उन्होंने, वो कह रहे हैं कि
ऐसा लग रहा था। उस मकान में से जब वो सारे आभूषण निकाल करके वो ऑर्नामेंट ले गए और जा कर के उस नई हवेली में लगा दिए, तो ऐसा लग रहा था कोई व्यक्ति, इतने अजीब से लग रहे थे वहाँ लगने के बाद कि जैसे कि कोई आया और उनको प्राचीन जो टॉम्ब्स थे, कब्रें थी, उनको ले गया हो और जा कर के और जो उन्होंने अभी अभी कहाँ देखे थे, स्टिक दैम अप लेडी, और उनको स्टिक्ट दैम उन्हें लगा दिया गया इन द लेडी शीज टॉड्राई गिल्ट ड्राइंग रूम। बहुत सुंदर चमकीले ड्राइंग रूम में, लेडी शी के कमरे में, जो लेडी शी का जो बहुत चमकीला सुंदर ड्राइंग रूम था, उसमें उन आभूषणों को लगा दिया था। अब लेडी शी कौन है आप देखिए, तो जो रिच मैन है ना, धनी आदमी, जो जिस मकान में मदर फील्ड रहती थी, परदादी फील्ड रहती थी, उस मकान का जो मालिक था उसने दूसरा मकान खरीद लिया था, उसकी पत्नी लेडी शी, उसी ने तो दूसरा मकान खरीद लिया था। उसी मकान में जा कर के वो पुराने मकान के सारे आभूषण जा कर के लेडी शी के ड्राइंग रूम में लगा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखेंगे, हियर जॉन स्माइल्ड एज मच एज टू से। हियर यहाँ जॉन स्माइल्ड, जॉन मुस्कराया, एज मच उतना, जितना, ही ने टू से, जितना मुस्करा सकता था, जितना कह सकता था उतना वह मुस्कराया। दैट वुड बी फुलिश, दैट जो वुड बी होगा, फुलिश मूर्खतापूर्ण, इंडीड वास्तव में। एंड देन और तब, आई टोल्ड मैंने बताया, हाउ मीन्स कैसे, वहन जब, शी केम टू डाई वह मरी, हर फ्यूनरल उनका जो शोभा यात्रा थी, वाज अटेंड की गई, बाय द कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर। कॉन्कोर्स होते हैं लोग या भीड़, ऑफ द पुअर नहीं, ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू। ठीक है, सम मीन्स कुछ, जेंट्री टू मतलब जो सभ्य लोग होते हैं ना, धनी लोग, टू भी थे, ऑफ द नेबरहुड पड़ोस के, ऑफ मैनी माइल्स अराउंड बहुत मीलों तक दूर के लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने उनको बताया कि जब वह मरी थी तो उनकी शोभा यात्रा निकली थी, तो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उस भीड़ में इतनी अच्छी थी कि ऑल सभी पुअर लोग, सभी धनी लोग और सभी पड़ोसी लोग, मैनी माइल्स अराउंड बहुत मीलों दूर तक उनकी शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। शो देयर रेस्पेक्ट, शो मीन्स दिखाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट अपना सम्मान, फॉर हर मेमोरी। ठीक है, फॉर मीन्स के लिए, हर मीन्स उनकी मेमोरी के लिए, उनकी यादगार के लिए, बिकॉज क्योंकि, शी हैड बीन सच ए गुड क्योंकि वह इतनी अच्छी रहीं, एंड रिलीजियस और धार्मिक वूमेन रहीं, क्योंकि वह इतनी अच्छी और धार्मिक महिला रहीं, सो इसलिए, गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द प्लास्ट्री बाय हार्ट। शो गुड इतनी अच्छी, इंडीड वास्तव में, दैट के, शी न्यू वह जानती थी, ऑल द प्लास्ट्री नहीं कहेंगे, साल्ट्री, साम्स से बना है ये। ठीक है, बाई हार्ट उन्हें हृदय से सारे भजन आते थे। ठीक है, सारे भजन उनको आते थे, या एंड ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त उनको ग्रेट पार्ट, एक बड़ा भाग, टेस्टामेंट मीन्स बाइबल का, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त उनको बाइबल का भी एक बड़ा पार्ट आता था। नेक्स्ट चलेंगे, हेयर यहाँ लिटिल एलिस स्प्रीड हर हैंड्स, यहाँ पर जो छोटी एलिस है, स्प्रीड हर हैंड्स अपने हाथों को फैलाती है, देन तब, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देन तब, आई टोल्ड मैंने बताया, वॉट ए टाल कितनी लंबी,
अपराइट कितनी अच्छी, ग्रेसफुल पर्सन, कितनी ग्रेसफुल का मतलब बहुत शानदार से सेंस होता है, बहुत ही अच्छी व्यक्ति थी। देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, तब मैंने उनको बताया लंबी, बहुत अच्छी, सुंदर व्यक्ति, महान व्यक्ति थी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी परदादी फील्ड। वंस वाज, ठीक है, वाज मीन्स थी। एंड क्लियर हो गए यहाँ तक? फिर से एक बार बताते हैं, कन्फ्यूजन हो गई। ठीक है। आई टोल्ड, मैंने बताया। वॉट ए टोल्ड, वॉट का मतलब यहाँ कितनी से है, ठीक है। वॉट ए टाल, कितनी लंबी थी। अपराइट मीन्स सीधी। ग्रेसफुल महान व्यक्तित्व वाली कह लीजिए, महान कह लीजिए, पर्सन व्यक्ति। देयर उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, उनकी परदादी फील्ड वंस एक बार बाजमिस थी। ठीक है, अब हो गया क्लियर। एंड हाउ इन हर यूथ, और मीन्स हाउ इन हर यूथ शी वाज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर। हेयर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, और हाउ मीन्स कैसे, इन हर यूथ अपनी जवानी में, शी वाज एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एस्टीमेट लगाना। ठीक है, और यहाँ पर सेंस है बहुत अच्छे नाचने से। एस्टीम्ड टू द बेस्ट डांसर, तो क्या थी वो, बहुत अच्छी बेस्ट डांसर थी। हेयर, यहाँ जब डांसर की बात आई, जब डांस के बहुत अच्छा नाचती थी उनकी दादी, तो एलिस लिटिल राइट फुट, एलिस का छोटा सा सीधा पैर, प्लेड मीन्स चलने लगा, इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक रूप से, मतलब इच्छा न होते हुए, मूवमेंट मीन्स चलना। ठीक है, तो क्या है, और टिल तक अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, तो मेरी जो लुकिंग थी वो क्या थी, बिल्कुल आभा वैसी ही थी उसकी। आगे नेक्स्ट चलेंगे। इट devastated the best dancer I was seeing in the country till a cruel disease came and bobbed her down with pain। देखो, तो यहाँ इतनी क्या थी, टिल माई लुकिंग ग्रेव, और इतनी अच्छी थी कि वो क्या दिखाई देती थी, लुकिंग ग्रेव, उन पर अभी भी क्या दिखाई देती थी, एक बहुत आभा दिखाई देती थी। इट डेजिस्टेटेड, बहुत ही शानदार तरीके से वो अपने डांस को करती थी, और बहुत लुकिंग यूथ, ये मान लीजिए, द बेस्ट डांसर थी। आई वाज सेइंग, मैं कह रहा था, इन द कंट्री मीन्स कंट्री नहीं, काउंटी, काउंटी मतलब क्षेत्र। आई वाज सेइंग इन द काउंटी, मैं कह रहा था, इन द काउंटी मीन्स उस क्षेत्र में, टिल तक एक क्रूअल डिसीज़, एक निर्दयी बीमारी, केम आई, जिसका नाम था कैंसर, नहीं कॉल्ड कैंसर, जिसको कैंसर कहते हैं, सॉरी, कॉल्ड ए कैंसर, केम आई एंड बोब्ड हर डाउन, और उसको झुका दिया, विद पेन, दर्द से। बट इट कुड नेवर बेंट, लेकिन इट कुड नेवर मीन्स कभी नहीं, बेंट मीन्स झुका सकी, हर गुड स्पिरिट, उसकी अच्छी आत्मा को नहीं झुका सकी। एक बार क्या हुआ कि बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छी थी, सम्मानित थी, तो उस काउंटी में एक बार एक कैंसर नाम की बीमारी आ गई थी। उस कैंसर नाम की बीमारी से वो ग्रसित हो गई, और उससे वो झुक गई, लेकिन वो तो बीमार पड़ गई, झुक गई, लेकिन उनकी स्पिरिट को वो बीमारी नहीं झुका सकी। और मेक देम स्टूप, और स्टूप का मतलब भी झुकाना से ही होता है, कि अंगों को झुकाने से सेंस होता है। ठीक है, बट दे वर स्टिल अपराइट, लेकिन वो अभी भी क्या थी,
दे मीन्स बर मीन्स थी, स्टिल मीन्स अभी भी, अपराइट मीन्स एकदम से महान या सीधी, लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी वो भी अपराइट थी, अभी भी जीवित थी कह लो। बिकॉज सी वाज सो गुड, बिकॉज क्योंकि, सी मीन्स वह, बाज मीन्स थी, सो गुड क्योंकि वह इतनी अच्छी थी, एंड रिलीजियस और इतनी धार्मिक थी। देन आई टोल्ड, तब, आई टोल्ड मैंने बताया, नेक्स्ट देखते हैं। देन तब, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स बताया, हाउ शी वाज यूज टू स्लीप, शी वाज यूज टू स्लीप बाई हरसेल्फ इन द लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लॉन हाउस। ठीक है, कि तब मैंने बताया कि वो कैसे अकेली उस मकान में सोया करती थी, उस बड़े मकान की लोन में। तो सी वाज यूज टू स्लीप, वह सोया करती थी, बाई हर सेल्फ, ठीक है, अपने आप, इन द लोन, लोन में मतलब अपने अकेली लोन में, लोन का जो चैम्बर था, ठीक है, चैम्बर में एक सदन होता है, कमरा कह लीजिए, ऑफ द ग्रेट लॉन हाउस, उस बड़े मकान में। एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन apparition of two infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept। अब देखो, हाउ मीन्स कैसे, सी बिलीव्ड वह विश्वास करती थी, दैट के, एन अपार्सन, ठीक है, टू इन्फेंट्स, अब देखेंगे, ठीक है। अब वो क्या थी यहाँ से देखेंगे। सी बिलीव्ड वह विश्वास करती थी, दैट के, एन अपार्सन, अपार्सन मीन्स आत्मा, ऑफ टू इन्फेंट्स दो बच्चों की, बाज टू बी सीन उन्हें दिखाई देती थी, एट मिडनाइट आधी रात में, ग्लिडिंग अप एंड डाउन इधर उधर घूमती हुई, चमकती हुई, ग्लिडिंग अप एंड डाउन ऊपर नीचे, ग्रेट स्टेयरकेस जो एक बड़ी सीढ़ियों का, सीढ़ी जो बनी होती है स्टेयरकेस, उस पर, नियर मीन्स पास, भेयर जहाँ, सी स्लेप्ट वह सोती थी। मतलब दो, जब वो रात में, आधी रात में उस महान बड़े मकान में जब वो सोती थी तो अकेली ही सोती थी, तो आधी रात के समय उनको दो बच्चों की आत्माएं दिखाई देती थी, आधी रात में सीढ़ियों के पास इधर उधर जाती घूमती हुई। बट सी सेड लेकिन वह कहती थी, उन्होंने कहा या वो कहती थी, दोज इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म, लेकिन उन इनोसेंट आत्माओं ने या उन इनोसेंट बच्चों ने, वुड डू हर नो हार्म उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड हाउ फ्राइटेंड और कितनी फ्राइटेंड मतलब कितना डर जाना, या फ्राइटेंड मीन्स डरना। आई यूज टू बी दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, और हाउ फ्राइटेंड कितनी डरी हुई होती थी मैं, आई यूज टू बी वी हुआ करती थी मैं उस समय कितनी डरी हुई हुआ करती थी, दो यद्यपि इन दोज डेज उन दिनों में, आई हैड माई मेड स्लीप मैं अपनी मेड को अपने साथ सुलाती थी। आई हैड मैं रखती थी, माई मेड अपनी सर्वेंट, मेड जो होती है ना, मेड सर्वेंट का मतलब महिला, नौकरानी, ठीक है, स्लीप विद मी अपने साथ सुलाती थी, बिकॉज क्योंकि, आई वाज नेवर हाफ, मतलब वो कह रही है देखो, आई वाज नेवर हाफ सो गुड रिलीजियस एज सी, क्योंकि मैं सुलाती थी, बिकॉज क्योंकि, आई वाज मैं थी, नेवर कभी नहीं, हाफ मीन्स आदि, सो गुड इतनी अच्छी, रिलीजियस धार्मिक, एज सी जितनी अच्छी वो थी। मतलब मैं वो इतनी महान थी, इतनी ग्रेट थी कि वो अकेली सोती थी, आत्मा उनके पास आती थी दो बच्चों की, और उन डरती नहीं थी, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन उन दिनों में क्या करती थी कि मैं मेड सर्वेंट को, मेड को अपने पास सुलाती थी, और क्या करती थी, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी उतनी अच्छी नहीं हूँ, उतनी धार्मिक नहीं हूँ जितनी वह थी, ठीक है। एंड येट फिर भी, आई नेवर सॉ मैंने कभी नहीं देखा,
द इन्फेंट्स, उन बच्चों को। हेयर, देखो, हेयर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक करेजियस। ठीक है, हेयर यहाँ जॉन एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब होता है बनाना, हिज आईब्रोज, अपनी आईब्रोज को इस तरह से, भौं को इस तरह से चढ़ाता है, एंड ट्राइड, और कोशिश करता है, टू लुक, दिखने का, करेजियस, मतलब जब वो ऐसी बातें सुनता है कि आत्माओं वाली, तो जॉन क्या करता है, इस तरह से अपनी भौं को बढ़ाता है और चढ़ाता है और करेजियस दिखने की कोशिश करता है कि मैं करेजियस हूँ, साहसी हूँ। देन आई टोल्ड, देन तब, आई टोल्ड मैंने बताया, हाउ गुड, कितनी अच्छी, शी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, वह अपने सभी नातियों के लिए, नाती बच्चों के लिए, मतलब शी वाज वह थी, टू ऑल में सभी के लिए, हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वह कितनी अच्छी थी। हैविंग, रहते हुए, असम टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाई माई सेल्फ gazing upon the old busts of the 12 Caesar that had been emperors of Rome। यहाँ तक के देखो, having us to the great house, having मीन्स रहते हुए, रखते हुए का मतलब है, ठीक है, रहते हुए, us to the great house, उस ग्रेट हाउस में रहते हुए, इन हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में, वेयर, जहाँ मैं, इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड, जब मैं, जॉन कह रहा है, ठीक है, जॉन कह रहा है, जब मैं क्या करता था, उन हॉलीडेज में, छुट्टियों के दिनों में, उस मकान में रहता था, तो वेयर, जहाँ, लेम कह रहा है, ठीक है, हैविंग अस, वेयर, जहाँ, आई, मैं, इन पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से या विशेष, यूज टू स्पेंड, बिताया करता था, मैनी आवर्स, बहुत सारे घंटे, माई सेल्फ मीन्स अकेले ही, इंगेजिंग, घूरता रहता था, अपॉन द ओल्ड बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है मूर्तियाँ, ऑफ द 12 मीन्स 12 सीजर्स की, दैट जो हैड बीन द एम्परर्स ऑफ रोम, जो कभी क्या रहे थे, रोम के सम्राट रहे थे। अब देखो इसको समझेंगे। अब वो लैम्ब कह रहा है कि मैं जब छुट्टियों के दिनों में, हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस, उस ग्रेट हाउस में जब हम रहते थे हॉलीडे, छुट्टियों में, तो आई, मैं, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, यूज टू स्पेंड मैनी हावर्स, तो मैं विशेष रूप से बहुत सारे घंटे उन मूर्तियों को घूरने में गुजारता था, जो 12 मूर्तियाँ उस मकान में, उस ग्रेट हाउस में लगी हुई थी, जो किसी समय क्या थे, वो दैट हैड बीन एम्परर ऑफ रोम, जो रोम के एम्परर रहे थे, टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स, टिल, तब तक मैं उनको घूरता रहता था, ओल्ड मार्बल्स हेड, उनके जो ओल्ड मार्बल्स के हेड थे, सिर थे, वुड सीन लाइव अगेन, जो वो कैसे दिखाई देने लगते थे, सजीव, दोबारा से सजीव दिखाई देने लगते थे, और टू बी टर्न इनटू द मार्बल विद देम, या मैं खुद मार्बल का उनके साथ बन जाता था। मतलब मैं उन 12 सीजरों की, जो रोम के सम्राट रहे थे, उन मूर्तियों को इतना घूरता था, इस तरह देखता था कि या तो उनके जो सिर थे, वो जो मार्बल के थे, मुझे सजीव दिखाई देने लगते थे, या मैं खुद मार्बल का स्टैच्यू उनकी तरह बन जाता था। किसी भी चीज़ को देखा है आपने, बहुत घूरते रहो, देखते रहो, तो एकदम से ऐसा लगता है ये चलने लगी, घूमने लगी, या तो खुद ही स्टैचू बन जाते हैं लगातार घूरते रहने से। देखेंगे, यहाँ तक हो गया, मार्वल विद देम, हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंसन, हाउ मीन्स कैसे, आई नेवर कुड बी टायर्ड, मैं कभी नहीं थकता था, रोमिंग मीन्स घूमने में, अबाउट में, दैट ह्यूज मैंसन, उस बड़ी विशाल हवेली में घूमने में,
में कभी नहीं थकता था। विद इट्स बेस्ट एम्प्टी रूम्स, किसमें, इसके बेस्ट मीन्स विशाल, एम्प्टी मीन्स खाली, रूम्स मीन्स कमरे। इनके जो विशाल क्या थे, बड़े बड़े कमरे थे, इस महान विशाल हवेली के जो खाली बड़े बड़े कमरे थे, उनको उनमें घूरने में क्या, मैं कभी भी थकता नहीं था। विद देयर बॉर्न आउट हैंगिंग्स, विद देयर, विद मी से देयर मीन्स उनके, वर्न आउट, वर्न आउट का मतलब होता है घिस जाना, हैंगिंग्स मीन्स लटकन, लटकन कह लीजिए या झूमर कह लीजिए, जो मकान में लटके होते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में देखे हैं आपने, तो जो उसमें झूमर लटके हुए थे, लटकन लटके हुए थे, वो घिस गए थे। फ्लटरिंग टेपेस्ट्री, और जो पर्दे लगे थे वो फ्लटरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, मतलब इधर उधर फड़फड़ा रहे थे हवा से। कार्ब्ड ओकन पैनल, और कार्ब्ड मीन्स छपी हुई थी, बनी हुई थी, ओकन पैनल, ओक वृक्ष के जो तख्ते थे उन पर कुछ नक्काशी बनी हुई थी, नगों से जड़ी हुई कुछ डिजाइंस बनी हुई थी। विद गिल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड, जो उनकी गिल्डिंग थी, चमक थी, ऑलमोस्ट अधिकांशतः रब्ड आउट, जो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जैसे कभी कोई बने होंगे ओक वृक्ष के, ओक पेड़ के जो तख्ते टाइप बने होंगे, उस पर, उन पर कुछ नक्काशी होगी, कुछ डिजाइन बनी होगी, उस पर मोती वोती लगे होंगे, तो विद गिल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, तो उनकी जो गिल्डिंग थी, चमक क्या हो गई थी, रब्ड आउट हो गई थी, कम हो गई थी, चमक चली गई थी, ठीक है, या घिस गई थी। समटाइम्स, आगे नेक्स्ट देखेंगे, समटाइम्स इन द स्पेसियस ओल्ड फैशन्ड गार्डन्स विच आई हैड almost to myself unless when now and then a solitary gardening man would cross me। ठीक है, देखो यहाँ से देखते हैं पहले, sometime कभी कभी, in the spacious old fashioned garden, spacious means विशाल, बड़े, old means प्राचीन, फैशन वाले गार्डन्स, उसमें जो बड़े बड़ी हवेलियाँ होती हैं उनमें देखा होगा गार्डन भी बने होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल ओल्ड फैशन्ड गार्डन में कभी कभी, विच जो आई हैड, विच जो आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, जो मेरे हुआ करते थे या मैं अकेला उनमें हुआ करता था। बड़े बड़े उस हवेली में क्या होते थे, ओल्ड फैशन्ड गार्डन थे, उनमें कभी कभी मैं अकेला घूमा करता था। अनलेस यद नहीं भैन, जब, नाउ एंड देन कभी कभी, ए सॉलिटरी गार्डनिंग मैन, सॉलिटरी मीन्स एकांत, गार्डनिंग गार्डन से बनाया, गार्डनिंग मैन मतलब उसने गार्डनर यूज़ न करके गार्डनिंग मैन यूज़ किया है। तो कभी कभी क्या होता था कि एक गार्डनिंग मैन होता था, उसका जो माली होता था, वुड क्रॉस मी, मुझसे मतलब वहाँ से गुज़रता था या मुझसे भेंट होती थी। एंड हाउ द नेक्टेरिन्स एंड पीच हंग्स अपॉन द बॉल, एंड हाउ मीन्स कैसे, नेक्टेरिन्स मीन्स रसीले फल, एंड पीच आड़ू, हंग्स आड़ू की बेल, हंग्स लटकी होती थी, अपॉन द बॉल्स दीवार पर। और जो उस हवेली का जो गार्डन था वहाँ पर दीवार थी, वो दीवार पर आड़ू की बेल किस तरह से लटकी होती थी, और वहाँ पर और जो फल पेड़ पौधे होते थे उनके रसीले फल होते थे। विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लक देम, और जब तक मैं ऑफ़र नहीं करता था तब तक उनको तोड़ा नहीं जाता था। बिकॉज उनको तोड़ा नहीं जाता था, मतलब तोड़ना मना था। बिकॉज क्योंकि, दे वर फॉरबिडन फ्रूट, क्योंकि दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, फॉरबिडन फ्रूट, वे कैसे थे, फॉरबिडन फ्रूट थे, मतलब फॉरबिड का मतलब है मना करना, और जिन फलों को तोड़ना मना है, निषिद्ध फल कह लीजिए, ठीक है। फॉरबिडन फ्रूट उन्हें निषिद्ध फल थे, या कह लीजिए जिन फलों को तोड़ना मना है, वो इस तरह के फल थे।
अनलेस यद नहीं, नाउ एंड देन कभी कभी, एंड बिकॉज क्योंकि, आई हैड मोर प्लेजर मुझे बहुत आनंद आता था, इन स्ट्रॉलिंग मतलब घूमने में, अबाउट अमंग ओल्ड मेलंकली लुकिंग, मेलंकली का मतलब होता है उदास दिखने वाले, मेलंकली लुकिंग यू ट्रीज, उदास दिखने वाले यू के वृक्ष और फर्श, उनकी जो शाखाएं, उनके जो थे, मतलब जो वहाँ पर जो यू के वृक्ष जो लगे हुए थे, उनकी जो फर्श थी, उनके बीच में मुझे अकेले घूमने में बहुत आनंद आता था। प्लकिंग अप द रेड बेरीज, और मैं क्या कर लेता, प्लकिंग अप मीन्स तोड़ लेता था, रेड बेरीज मीन्स लाल बेरों को, एंड फर्स एप्पल्स, और जो फर्स के जो पेड़ थे उनसे एप्पल्स को तोड़ लेता था। विच जो वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट इन लाइंग, विच मीन्स जो वर गुड अच्छे होते थे, फॉर नथिंग बिल्कुल अच्छे नहीं होते थे, बट लुक एट लेकिन लुक दिखाई देते थे, एट मीन्स पर, और इन लाइंग पड़े हुए, अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, मतलब वो कभी कभी जब वो क्या करता था, रेड बेरीज को तोड़ लेता था और फर्स एप्पल्स को तोड़ लेता था, वो इतने अच्छे नहीं लगते थे पड़े, लेकिन जो पड़े फ्रेश ग्रास पर अपने आप टूट करके गिर जाते थे, फ्रेश घास पर, फ्रेश ग्रास पर पड़े हुए जो उसको दिखाई देते थे, वो उसको बहुत अच्छे लगते थे। विद ऑल द फाइन गार्डन्स स्मेल अराउंड मी, जब वो घास पर गिर जाते थे तो फाइन वह सुंदर गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, तो वो सुंदर गार्डन मेरे चारों तरफ स्मेल छोड़ देता था, मतलब जब फल वो गिर जाते थे उस घास पर, तो उसको जो वहाँ टहलता था वो या बैठता था तो उसको उनकी खुशबू लगती थी। और वास्किंग इन द ऑरेंजरी जो होता है, एक तरह से कह लीजिए कि एक रूम कह लीजिए या बड़ी बिल्डिंग कह लीजिए, जो बहुत ही फैशनेबल रेजिडेंस उसमें होता है, ठीक है। तो ये वास्किंग इन द ऑरेंजरी, और मैं क्या करता था, वास्किंग करता था। वास्किंग का मतलब होता है धूप खाना या धूप लेना, या कह लीजिए शरीर के अंगों को गर्मी देना, जैसे धूप में बैठ जाते हैं गर्माहट के लिए, तो उस ऑरेंजरी में मैं, उस मकान में मैं क्या करता था, धूप लेने के लिए बैठ जाता था, टिल तब तक बैठा रहता था। आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपिंग टू अलॉन्ग विद द ऑरेंज, और मैं कुड फैंसी मान लेता था, माई सेल्फ अपने आप को, राइपिंग पका हुआ, टू मीन्स भी, अलॉन्ग विद के साथ, ऑरेंज, ठीक है। और मैं इतनी धूप ले लेता था कि ये लगता था कि मैं पक गया, बिल्कुल ऑरेंज की तरह, जिस तरह ऑरेंज पक जाता है उसी तरह मेरे अंग भी में, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से सिक गया, मैंने खूब धूप ले ली, उसी तरह से मैं भी पक जाता था एक ऑरेंज की तरह। जैसे धूप में हम लोग बैठते हैं तो एकदम धूप बहुत बॉडी को लग जाती है तो ऐसा लगता है अरे पक गया, तो ऐसा लगता है कि बहुत धूप लग गई, ऐसा पूरे बॉडी में पक गई थी। तो कुड ऑलमोस्ट फैंसी, तो वो अपने आप को तब तक बैठाता था धूप लेने के लिए जब तक वो अपने आप को राइपिंग फील नहीं करता था ऑरेंज की तरह। एंड द लिम्स इन दैट ग्रेटफुल वार्मथ, और जो अंगों को, लिम्स मीन्स होते हैं अंग, इन दैट ग्रेटफुल वार्मथ वो है बहुत अच्छी गर्मी, और यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे, और इन वॉचिंग मीन्स देखता रहता था, क्या देखता रहता था, डैश है एक मछली, दैट डार्टेड मीन्स उछलती कूदती रहती थी, टू एंड फ्रो इधर उधर, इन द फिश पॉन्ड, उस फिश पॉन्ड में, मतलब वह धूप लेता था वहाँ बैठा बैठा, और धूप लेते लेते उसे अंगों को गर्मी भी मिलती थी, लिम्स इन दैट ग्रेटफुल वार्मथ, उसके अंगों को गर्मी भी मिलती थी,
और क्या करता था, वॉचिंग द डैश, और उस डैश मछली को भी देखता रहता था जो उस फिश पॉन्ड में क्या करती थी, इधर उधर उछलती कूदती रहती थी। एट द बॉटम, और बॉटम में, यहाँ बिना डी रिकॉर्डर के यहाँ चल नहीं पाएगा, दब रहा है, इसलिए आप बिना डी रिकॉर्डर के देखेंगे। एट द बॉटम, तली पर, अम्मा लगाओ, कट आवाज़ होती है। बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के बॉटम में, तली पर, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, एक ग्रेट सल्की पाइक। ठीक है, अब एक तो क्या थी, एक डैश मछली को देखता रहता था जो तालाब में क्या करती थी, इधर उधर उछलती कूदती रहती थी। एट द बॉटम, और तली पर, ऑफ द गार्डन, गार्डन में, उसी पॉन्ड के गार्डन में क्या होती थी, एक विद हेयर एंड देयर, वहाँ एक ग्रेट सल्की पाइक, एक चमकीली पाइक नाम की मछली हैंगिंग, लटकी रहती थी, मिड वे मीन्स रास्ते में, मतलब जो वहाँ का जो रास्ता था, जो पॉन्ड था, वहाँ पर एक सल्की नाम की मछली भी जो थी वो वहाँ पर टंगी रहती थी। या जैसे एकदम देखा होगा आपने, मछलियाँ जब तैरती हैं तो एकदम स्थिर हो जाती हैं, न तो आगे बढ़ती हैं ना पीछे बढ़ती हैं, तो वो चुपचाप से मिड वे में, रास्ते में बिल्कुल हैंग कर जाती थी। देखें तो वो सल्की नाम की जो मछली थी, सल्की पाइक मछली थी, वो क्या करती थी, हैंगिंग द मिड वे डाउन टू द वाटर इन द साइलेंट स्टेट, बिल्कुल साइलेंट स्टेट में वो वाटर में क्या हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। एज इफ, मानो कि इट मोक्ड, यह मजाक बना रही है। देयर इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जो मूर्खतापूर्ण किए जाने वाले कार्य को कहते हैं इम्पर्टिनेंट। ठीक है, या बेवकूफ़ी भरे कार्य कह लेंगे। और श्रकिंग्स का मतलब वही है मूर्खतापूर्ण, श्रकिंग्स का मतलब उधर उधर उनका उछलना कूदना। ठीक है, तो जैसा लगता था वो पाइक मछली थी, जो बड़ी सल्की पाइक मछली थी, वो बीच में खड़ी हो गई है। जो और मछलियां हैं उनकी जो इम्पर्टिनेंट, श्रकिंग नहीं कहेंगे इसको, फ्रिकिंग्स का मतलब होता है फ्रिक करना, फ्रिक जैसे नहीं, मछली एकदम से फ्रिक करती हैं, मतलब इधर उधर फुदुक चलती हैं, तो उनकी ऐसी हरकतों पर वो हंसती थी, मोक करती थी, मजाक बनाती थी। ऐसा बैठ करके जॉन देखता रहता था सब। आई हैड मोर प्लेजर इन दोज बिजी आइडल डाइवर्जन, सॉरी क्या हो गया, ठीक है। आई हैड मोर प्लेजर, मुझे बहुत अधिक आनंद आता था। इन दोज बिजी आइडल, बिजी और आइडल दोनों देखो, व्यस्त भी था और आइडल भी था। यहाँ बिजी और आइडल दोनों शब्द, डाइवर्जन मतलब दो पहलू। ठीक है, डाइवर्जन। तो आई हैड मोर प्लेजर, मुझे बहुत आनंद आता था उस बिजी आइडल डाइवर्जन में। बिजी आइडल डाइवर्जन क्या हो गया, एक तो वो बिजी था, एक तो वो बिजी क्या था, क्या देखने में, मछलियाँ देख रहा था, फ्रूट्स वगैरह, वो गार्डन में सारी चीज़ें। और एक तरफ आइडल भी था क्योंकि वो निठल्ला लेटा हुआ था, और भाई लेट हो गए तो कुछ ना कुछ तो देखोगे। तो उसने बिजी आइडल डाइवर्जन मतलब दो पहलू में, उस दोहरे पहलू में, बिजी आइडल वाले डाइवर्जन में मुझे बहुत आनंद आता था। देन इन ऑल द स्वीट फ्लेवर ऑफ द पीच, तो देन मीन्स से, इन द ऑल द स्वीट फ्लेवर, मधुर जो फ्लेवर्स मिलते थे, पीच मीन्स आड़ू के, नेक्ट्रिंग्स मीन्स उस रसीले फलों के, ऑरेंज और सच लाइक द कॉमन बेड्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और कॉमन बेड्स मीन्स सामान्य, बेड्स मीन्स आकर्षण ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के जो सामान्य आकर्षण, और ऑरेंज, नेक्ट्रिन्स और पीच के जो फ्लेवर्स से उसको जो आनंद आता था, उससे अधिक आनंद उसको इस बिजी आइडल डाइवर्जन में आता था, क्योंकि उस समय उसको डबल आनंद प्राप्त होता था। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो थकान के कारण पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हम
आगे नेक्स्ट लेसन हाफ जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। हाफ लेसन हमने इस वीडियो में कवर किया है, अब हाफ लेसन जो रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।